बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम देखने वाले सुनने वाले अल्लाह के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज या हुकूमती अदारों के अलावा कोई भी तंजीम या किसी भी शख्स को यूनिफॉर्म फोर्स बनाने की इजाज़त है? इस मौजू पे मज़ीद गुफ्तगू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार करें। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आरिफ अजीज़ और आप देख रहे हैं कश्मीर टीवी। बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। सिक्योरिटी फोर्सेज या हुकूमती अदारों के अलावा कोई भी तंजीम या किसी भी शख्स को यूनिफॉर्म फोर्स बनाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। इसे रियासत के अंदर रियासत तस्वर किया जाता है। JUIF की रजाकारों की भर्ती, इनकी मसल्ह तरबियत और उनकी खाकी वर्दी आर्टिकल 256 की खिलाफ वर्जी है। इस आर्टिकल के मुताबिक किसी को भी निजी मसल्ह तंजीम बनाने की इजाज़त नहीं है और अगर बनाई जाएगी तो वो गैर कानूनी होगी। इस आर्टिकल के तहत रियासती अदारों के अलावा कोई भी तंजीम या शख्स कोई भी यूनिफॉर्म फोर्स बनाए तो नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक जुर्म का मुर्तकिब करार पाएगा, जिसकी सज़ा 5 साल कैद हो सकती है। आज़ादी मार्च की आड़ में जिस तरह की वीडियोस वायरल हो रही हैं, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करने वाले अदारों को ज़रूर सोचना चाहिए आखिर ये सब क्या हो रहा है, और वो भी इस हसास वक्त में जब FATF का इजलास चल रहा था। भारत मुसलसल पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क बनाने पर तुला हुआ था और पाकिस्तान मुसलसल अपनी कामयाब सफारतकारी से दुनिया को हिंदुत्ववाद दहशतगर्द जमात RSS की असलियत बता समझा और दिखा रहा था। और जब पाकिस्तान दुनिया को पैगाम दे रहा था कि हमने पाकिस्तान में मौजूद तमाम मुसल्लह तंजीमों और जत्थों पर पाबंदी लगा दी है, इसी इंतहाई अहम वक्त में एक सियासी मजहबी जमात के जज्बाती नौजवानों पर मबनी मुसल्लह गिरोह की वीडियो वायरल होती है। क्या इससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को नुकसान नहीं पहुंचा? क्या इससे भारत का मौक़िफ़ मजबूत नहीं हुआ? इस बारे में मुझे और आपको ज़रूर सोचना चाहिए। तो इस एहसास मौके पर एक सियासी मजहबी जमात ने अपने जज्बाती नौजवानों पर मबनी गिरोह की वीडियो सामने लाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के पैगाम को झूठा साबित करने की कोशिश की है, जो कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है और भारत के मौक़िफ़ को मजबूत करने के मुतरादिफ है। इस तरह तो ये चीज़ भी सामने आ सकती है, लोग ये भी सोच सकते हैं कि जिस तरह हम RSS को दहशतगर्द तंजीम कहते हैं, तो वो ये भी ख्याल किया जा सकता है कि RSS के हिंदुत्ववाद दहशतगर्द नहीं बल्कि वो भी एक मुसल्लह गिरोह है जो अपने मजहब को फ़रोग़ दे रहे हैं। सियासी मजहबी जमातों को अपनी एक्टिविटीज़ करने से पहले ज़रूर गौर कर लेना चाहिए और ख़ासकर रियासत पाकिस्तान को ऐसी तमाम मुसल्लह मजहबी और सियासी तंजीमों के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर हमेशा के लिए इस बात को बंद कर देना चाहिए। अल्लाह हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो। अपने मेज़बान मोहम्मद आरिफ अजीज़ को इजाज़त दें। दोबारा किसी नए मौजू नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा ही पैमान।